सीमित समुच्चय किसी बिंदु का प्रतिवेश नहीं हो सकता। ठीक है, सीमित समुच्चय किसका प्रतिवेश नहीं हो सकता। माना ए कोई अधिक सीमित समुच्चय है तथा x कोई बिंदु है। अब x के प्रत्येक विवृत अंतराल में अनंत संख्या विद्यमान होंगे, अतः a का उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा x यदि I में है, a इज नॉट कंटेन इन a, क्योंकि a हमारा क्या है, किसी बिंदु का प्रतिवेश नहीं है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि सीमित समुच्चय किसका प्रतिवेश नहीं होता है। दूसरा लेंगे, प्रत्येक विवृत अंतराल अपने प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होता है। ठीक है, एन ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट पॉइंट्स, ये हमारा कहलाएंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारा कोई एक ए बी विवृत अंतराल है तथा x हमारा क्या है, ए बी के अंदर उपस्थित है। तो हमारा x यदि ए बी में है तो ए बी इज कंटेन इन ए बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक विवृत अंतराल ए बी इस पर विद्यमान है कि x हमारा ए बी में है, कंटेन इन ए बी, तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा, x का प्रतिवेश। मतलब प्रत्येक ओपन इंटरवल है वो हर एक एलिमेंट का क्या होता है, प्रतिवेश कहलाता है। ठीक है, एक समवर्त अंतराल सिरे बिंदुओं के अतिरिक्त सभी बिंदुओं का प्रतिवेश होता है। ये कहते हैं कि क्लोज इंटरवल है वो क्या होगा, प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होगा एक्सेप्ट जो उसके पॉइंट हैं, जो उसके सिरे वाले पॉइंट है, मतलब ए और बी के जो सारे पॉइंट हैं उसके अंदर वो ए और बी को छोड़ के सभी बिंदु का प्रतिवेश कहलाएगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। ये कहना चाह रहा है कि इसको प्रूफ की जो होते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो डी पॉइंट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ ए इट्स पॉइंट। ठीक है, अभी कहना चाह रहे हैं जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये किसी भी अपने एलिमेंट का प्रतिवेश नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप ऐसे कैसे देख सकते हैं कि यदि हमारे जो नेचुरल नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6, तो जैसे हम किसी एक पॉइंट को ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2 लिया, अब हमको प्रूफ करना है कि क्या 2 का नेबरहुड n हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, 2 के आसपास एक पॉइंट लेंगे, 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन। तो जैसे हम ले सकते हैं, तो क्योंकि नेचुरल नंबर है ये सारे पूर्णांक हैं, तो 2 से पहले जस्ट क्या पॉइंट आएगा, 1, लेकिन 2 माइनस एप्सिलॉन में देखेंगे तो 1 नहीं आएगा, क्योंकि 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 के बीच में कोई भी संख्या नहीं होगी। इस प्रकार 2 प्लस एप्सिलॉन देखेंगे तो 2 के बाद में जस्ट पॉइंट क्या आएगा, 3, और 2 प्लस एप्सिलॉन आएगा इधर, तो 3 है वो 2 प्लस एप्सिलॉन के राइट साइड में आएगा, तो उसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो इसका हम कह सकते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या अपने किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं हो सकता है। अब हो जाएगा लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होता है, समुच्चय की सीमा बिंदु क्या कहलाता है। ठीक है, तो इस लिमिट के सीमा बिंदु को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा है, ए एक उपसमुच्चय है तथा वास्तविक संख्या अल्फा सीमा बिंदु कहलाता है यदि अल्फा के प्रत्येक परिवेश में अल्फा के अलावा समुच्चय का कम से कम एक बिंदु अवश्य हो। ये कहना चाह रहा है कि यदि हमारा किसी सेट में कोई पॉइंट अल्फा यदि लिमिट पॉइंट कहलाता है, यदि उस पॉइंट अल्फा के प्रत्येक परिवेश के अंदर उस सेट का कम से कम एक अवयव उपस्थित होना चाहिए। आप समझने के लिए आपको इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक परिवेश में कम से कम एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट ए है, अल्फा है, वो क्या कहलाएगा, उसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि परिभाषा 1 हमने देख लिया, परिभाषा 2 क्या कहलाएगी। परिभाषा 2 है कि एक वास्तविक संख्या अल्फा समुच्चय का सीमा बिंदु कहलाता है यदि अल्फा के प्रत्येक परिवेश में ए का बिंदु बी हो, अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि ए का इंटरसेक्शन यदि हम लेते हैं ए माइनस अल्फा और ए प्लस एप्सिलॉन, ए माइनस एप्सिलॉन से लेके ए प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन ए से लेते हैं, और यदि ए को हम हटा देते हैं तो हमारा वो क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो अल्फा को वो लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, अब हम क्या क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं इसको, या फिर अक्यूमुलेशन या कंडेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं इसको। ध्यान देने योग्य यहाँ पे ये बातें हैं कि सीमा समुच्चय का सीमित समुच्चय का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता। मतलब यदि हमारे पास कोई सेट है फाइनाइट है, उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। दूसरा, ए का सीमा बिंदु ए में हो सकता है और उसमें के अंदर उपस्थित नहीं होता, तो मतलब कोई लिमिट पॉइंट है किसी सेट का, वो सेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक समुच्चय का अनंत सीमा बिंदु हो सकता है। फाई एन और जेड का सीमा बिंदु नहीं होता है। ठीक है, सघनता गुण
से प्रत्येक वास्तविक संख्या का परिमेय संख्याओं का समुच्चय का सीमा बिंदु होता है। सघनता का मतलब डैश प्रॉपर्टी से क्या होता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्याओं का Q का एक सीमा बिंदु होता है। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण में बिंदु O, कि बिंदु O का मतलब 0 समुच्चय 1/n का सीमा बिंदु होगा। ठीक है, अब देखो कैसे प्रूव करेंगे कि ये 0 है, जो सीक्वेंस 1/n है, इसका सीमा बिंदु कैसे होगा। अब देखिए, हम किसी संख्या एप्सिलॉन इस ग्रेटर देन 0 के लिए एक प्राकृतिक संख्या n इस प्रकार विद्यमान होगी कि हमारा 1/n है वो 0 से एप्सिलॉन क्यों होगा, बिकॉज आर्कमिडियन क्षेत्र है, तब प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक n ऐसा विद्यमान है जिससे कि n एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हो जाएगा कि हमारा 1/n है वो 0 से एप्सिलॉन के बीच में हो जाएगा। तो 1/n किस का नेबरहुड क्या हो गया, हमारे एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच में। ये फाई नहीं है, अतः 0 के प्रतिवेश में 0 के अलावा ई का कम से कम एक ऐसा 1/n विद्यमान है, अतः 0 समुच्चय का सीमा बिंदु हो जाएगा। यह समुच्चय ई में उपस्थित नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जैसे 1/n को कितना भी n इक्वल कर दें वो 0 के बराबर नहीं होगी, वो अप्रोच टू 0 होगी लेकिन 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, अब है एग्जाम्पल कि ई हमारा दिया है, तो प्रत्येक ई का प्रत्येक बिंदु सीमा बिंदु है। ये हमारा क्या है, x रियल नंबर है 0 से 1 के बीच में। ये कहना चाह रहा है कि सेट ई के अंदर ई का प्रत्येक बिंदु सीमा बिंदु है। ई का प्रत्येक बिंदु क्या है, सीमा बिंदु है। यदि हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ई हमारा 1 -1 1/2 -1/2 2/3 -2/3, ये क्या है, ई के दो सीमा बिंदु होंगे 1 और -1। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि जैसे जो प्लस वाली चीज़ है उसके तो हो गए 1 1/2 2.3 3.4, इस पर माइनस के हो जाएंगे, सारे पॉइंट के सीमा बिंदु हमारे पास हो जाएंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं सेट ऑफ इंटीजर हैज़ नो लिमिट पॉइंट। हमने पहले देख लिया कि कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो इसका कोई भी पॉइंट नहीं होगा। परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q का प्रत्येक बिंदु Q का सीमा बिंदु होगा। एवरी पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ Q। रैशनल नंबर क्या है कि हर एक पॉइंट जो होगा उसका लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती हैं, अतः x जो कि Q के अंदर प्रत्येक परिवेश के अतिरिक्त अनंत परिमेय संख्याओं का धारण करता जाता है, Q का प्रत्येक बिंदु सीमा बिंदु होगा। ये कहना चाह रहा है कि क्योंकि Q हमारा परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसका जो प्रत्येक बिंदु है उसके परिवेश के अंदर बहुत सारे रैशनल नंबर होंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका एक सीमा बिंदु होगा। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं आसान से। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो है बोल्ज़ाना-वेस्टरस थ्योरम। बोल्ज़ाना-वेस्टरस थ्योरम कहलाती है कि प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि यदि हमारे पास कोई सेट है